हाय SHN सेलर्स। बहुत सारे सेलर्स का क्वेश्चन है कि सर गूगल ड्राइव से SHN वेबसाइट पर नोट्स डालते कैसे हैं। आपको बता दें, इससे पहले हम डायरेक्ट PDF अपलोड करने का ऑप्शन देते थे, जहां पर आप अपनी PDF अपलोड करके SHN पर नोट्स भेज सकते थे। उसमें होता ये था कि आप 8 MB 10 MB 20 MB की जो अभी आपकी PDF है उसे आप डायरेक्ट SHN वेबसाइट पर अपलोड करते थे। उसके बाद हम अप्रूव करके उसे सेलिंग के लिए अलाउ कर देते थे। लेकिन ड्यू टू स्टोरेज प्रॉब्लम्स हमने अभी डायरेक्ट PDF को अपलोड करना SHN वेबसाइट पर बंद कर दिया है। अब आप वहां पर गूगल ड्राइव का लिंक लगा सकते हैं नोट्स बेचने के लिए। नोट्स बेचने के लिए गूगल ड्राइव का लिंक कैसे लगाते हैं, चलिए वो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर SHN वेबसाइट खोलना है तो हम SHN नोट्स गूगल में डालेंगे। जैसे ही कोई भी ब्राउज़र पर गूगल में हम SHN नोट्स डालते हैं तो अपनी वेबसाइट आ जाती है shophandwrittennotes.in। इस वेबसाइट में आप अपने नोट्स बेच सकते हैं अच्छे दामों पे। जब जितने भी रेट में आपको बेचना है उस रेट पर आप बेच सकते हैं। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स खरीदना है, आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर लगभग सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स डले हुए हैं। तो चलिए हम मेन बात करते हैं कि हम अपने गूगल ड्राइव से नोट्स SHN वेबसाइट पर सेलिंग के लिए अपलोड कैसे करते हैं। क्लिक करेंगे माय अकाउंट पर। आप चाहें तो अपलोड नोट्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ माय अकाउंट पर। माय अकाउंट पर क्लिक करने से हमें हमारे अकाउंट का स्टेटस पता चलेगा। यहाँ देखिए, मैंने अभी तक ना लॉगिन किया है और ना ही रजिस्टर किया है। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप लॉगिन करेंगे, और अगर आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं है तो आप रजिस्टर करेंगे। मैं आपके सामने रजिस्टर करता हूँ, क्योंकि सभी लोगों को जिनको भी ये समस्या है कि SHN वेबसाइट पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, 1 मिनट में वो भी देख लेते हैं कि अकाउंट बनता कैसे है। सबसे पहले ईमेल एड्रेस डालेंगे। मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। चलिए नोट्स 2021 @gmail.com। आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको आपका वर्किंग वाला ही ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड जो क्वेरीज रहेंगी, नोट्स अप्रूवल से रिलेटेड जो भी समस्याएं रहेंगी, वो आपको जीमेल पर ही बताई जाएंगी, ईमेल पर, है ना। अगर आप यहाँ पर गलत डाल देंगे अपनी ईमेल आईडी तो हम आपसे किसी भी प्रकार से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर ना ही आपको उसका पेमेंट मिलेगा जो भी आपने नोट्स डाला है, और ना ही आप विड्रॉल रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। इसलिए यहाँ पर वो ईमेल डालें जो आपका चालू रहता है, जिससे आप काम करते हैं। यहाँ पासवर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या आती है कि सर हमारा पासवर्ड दोबारा लॉगिन करने पर वो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देता है। इसलिए पहले से ही आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। चलिए देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको पहला वर्ड जो है कैपिटल रख लीजिए, कुछ भी। मैं जैसे यहाँ बना देता हूँ नोट्स का N कैपिटल NOTES नोट्स 2021। अभी देखिए वीक दिखा रहा है। अब मैं करूँगा यहाँ पर एक @1 2 3 4 5। अभी भी मीडियम दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना है, जैसे भी बने वो। तो चलिए स्ट्रॉन्ग के लिए फिर से मैं कोशिश करता हूँ। N मैंने कैपिटल रखा है, OTES नोट्स 2021। यहाँ पर मैं आपको हैश का साइन लगाता हूँ और @ का, और 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग बन गया है। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बनाना है। अगर आप मीडियम या फिर इजी बनाएंगे तो वो आपको दोबारा बोलेगा लॉगिन करने को और पासवर्ड चेंज करने को। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको वर्किंग ईमेल डालना है और आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है। नीचे I am a कस्टमर पर क्लिक ना करके, चूँकि आप यहाँ पर नोट्स बेचना चाहते हैं, तो I am a वेंडर पर क्लिक करेंगे। I am a वेंडर पर क्लिक करने के बाद आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ कुछ भी नाम। चलिए मैं लिख देता हूँ राहुल, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ रॉय। ओके, राहुल रॉय हो गया अपना। ये नोट्स बेचेंगे इस पर, इसलिए इनका नाम यहाँ पर डाल दिया है। शॉप का नेम, अब कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं कि हमारी तो कोई शॉप है ही नहीं है, तो यहाँ पर नाम कौन सा डालें। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ राहुल नोट्स, ठीक है। राहुल नोट्स डालने के बाद शॉप URL में क्या डालें, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अपने आप वो ले लेगा URL, उसकी आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक।
फ़ोन नंबर बिल्कुल आप अपना चालू वाला नंबर रखें। अगर आपको किसी प्राइवेसी की समस्या है, मान के चलिए आप गर्ल्स हैं या कोई भी हैं जिनको फ़ोन नंबर देने में परेशानी है, तो आप अपने पेरेंट्स का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। पेरेंट्स का नंबर और नंबर वो दें जिस पे हम आपको कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड क्वेरीज जो रहेंगी, गूगल पे का नंबर होता है जो फ़ोनपे, भीम एक्सेट्रा, पेटीएम, तो वैसा नंबर दें ताकि हम आपको पेमेंट उसी नंबर पर सेंड कर सकें अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है तब भी। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना कुछ भी गलत नंबर डाल देता हूँ, ये लगाना मत, लगेगा नहीं। ठीक है, चलिए 2242628628, ये मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया। आपको यहाँ पर चालू नंबर डालना है, मेरे जैसा कुछ भी मत डालना। ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ करना कैसे है अकाउंट। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या है। सबसे पहले आप वर्किंग ईमेल डालेंगे, फिर पासवर्ड बनाएंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग। अपना नाम डालेंगे, आई एम ए वेंडर पर क्लिक करके अपना नाम, शॉप का नेम, URL, ये सब कुछ अपने आप बता दिया है कैसे आ जाता है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल यहाँ पर डाला है ना, उस पर एक मेल जाएगा कि आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है SHN वेबसाइट पर। ठीक है, अगर वहाँ पर गलत ईमेल डालेंगे तो मैसेज नहीं जाएगा, इसलिए सही डालें। अब ये आ गया वेलकम टू द मार्केट प्लेस। यहाँ पर आपको लेट्स गो करना है, नॉट राइट नाउ करना है। ये कुछ आपको सेटअप बोल रहा है कि आप कुछ सेटअप कर लीजिए, जैसे कि पेमेंट का इन्फॉर्मेशन हुआ, आपकी शॉप के बारे में। शॉप मतलब कि यहाँ पर इस वेबसाइट पर अब आप नोट्स डालेंगे, वहाँ पर एक शॉप बनेगी, आपकी खुद की पर्सनल एक स्टोर बनेगा, उसका डिटेल भरना है आपको। तो अगर आप चाहें तो अभी कर सकते हैं इसको, नहीं चाहें तो बाद में। मैं यहाँ पर करता हूँ नॉट राइट नाउ। चलिए, नहीं तो दिखाई देता हूँ थोड़ा सा आपको भी करना कैसे, नहीं तो वो भी आप लोग फिर मैसेज करेंगे सर पेमेंट कहाँ डालना है, क्या करना है, उसको देख लेते हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा सही डालें। आप गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, किसी भी या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। पैसे मिलते कैसे हैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। आप यहाँ पर जब नोट्स डालेंगे, आपके नोट्स हम चेक करेंगे, अगर सही हैं तो हम अप्रूव करेंगे उसको सेलिंग के लिए। अगर आपके नोट्स अप्रूव हो जाते हैं सेलिंग के लिए, तो वो कस्टमर्स जो हैं वो खरीदते हैं जब कस्टमर्स, तो आपका पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट नहीं आता है, वो आपकी वेबसाइट के अकाउंट में आता है, जहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके डैशबोर्ड में। वहाँ जैसे ही 100 रुपीज़ आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं पेमेंट के लिए। ये ऐसा सिस्टम इसलिए दिया गया है क्योंकि कई लोग ख़राब नोट्स डाल देते हैं, धोखे से हम अगर अप्रूव कर देते हैं तो जो कस्टमर है उसको ख़राब नोट्स मिलते हैं, तो रिफ़ंड की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए हमने ये किया है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ना जाके वेबसाइट के अकाउंट में जाएं। ठीक है, चलिए अब अपने सब्जेक्ट पर बढ़ते हैं। स्टोर सेटअप। स्टोर प्रोडक्ट पर पेज 10 डाल दिया हमने। स्ट्रीट में यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं जो भी है। जिप कोड में यहाँ पर ये डाल सकते हैं। कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया जो भी है, आप जिस भी देश से हैं, क्योंकि कई देशों से ये SHN वेबसाइट पर नोट डालने के लिए कस्टमर्स रजिस्टर करते हैं, वेंडर्स रजिस्टर करते हैं। स्टेट का नाम भी चलिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, वैसे प्रॉपर आप जहाँ से हो वही डालें। ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर से नहीं हूँ, आप ये मत सोचना है यहाँ पर जम्मू कश्मीर डाला हुआ है तो वहीं से। ठीक है, वो भी देश अच्छा है, वो क्या बोलते हैं देश नहीं राज्य। चलिए ईमेल, शो ईमेल एड्रेस इन स्टोर। अगर आप अपना ईमेल जो है वो दिखाना चाहते हैं अपने स्टोर में तो इसको चेक करें। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। अभी ये आपका ईमेल एड्रेस वहाँ पर देखेगा। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो स्टूडेंट हैं, खरीदने वाले हैं, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकेंगे रिलेटेड टू एनी क्वेरीज। चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ये आप सब कुछ भर देना, ऐसा नहीं है कि मेरी तरह छोड़ दें। ठीक है, यहाँ आ रहा है पेपल और बैंक ट्रांसफ़र। ओनली 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल टू गेट पेमेंट। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों से पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो जस्ट इसको स्किप कर सकते हैं। बाद में जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे पेमेंट का, उस टाइम पर आप अपना पेटीएम या फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, कोई भी नंबर दे सकते हैं हमें। ठीक, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और अगर बैंक अकाउंट में चाहिए तो आप बाकायदा बैंक ट्रांसफ़र में लिख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर। रिटर्न टू द मार्केट प्लेस। ये तो था हमारा छोटा सा इंट्रो, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन SHN वेबसाइट। तो अब आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, हम आ चुके हैं वेबसाइट के होम पेज पर। चलिए अब करना क्या है, नोट्स इसमें डालना कैसे, इस पर आते हैं। चलिए फिर मैं फिर से माई अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अब इस तरह का इंटरफेस खुला है। पहले ये नहीं खुल रहा था। ठीक है,
पहले यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर के लिए ऑप्शन आ रहा था जब सबसे शुरू में हमने माय अकाउंट पर क्लिक किया था तब। अब हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। इसमें देखिए कई लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो बोलते हैं कि गो टू वेंडर डैशबोर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको अगर नोट्स जोड़ना है तो यहाँ पर गो टू वेंडर डैशबोर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। नीचे भी ये लाइन में, इस लाइन में लिखा हुआ है साफ साफ कि गो टू वेंडर डैशबोर्ड टू ऐड न्यू प्रोडक्ट और नोट्स, डोंट फॉरगेट टू ऐड अटैच PDF फाइल वाइल एडिंग द नोट्स, अदरवाइज नोट्स विल बी पेंडिंग। ओके, नोट्स विल नॉट बी अप्रूव्ड। बात एक ही है। तो हमें जाना पड़ेगा गो टू वेंडर डैशबोर्ड पर, लेकिन उसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो तब नहीं दिखाई देता है जब आप डैशबोर्ड पर क्लिक ना करके किसी अन्य ऑप्शन पर क्लिक किए हुए होते हैं तब। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर कोई भी गो टू वेंडर डैशबोर्ड नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑर्डर पर क्लिक किया हुआ है। यहाँ लिखा है नो ऑर्डर हैज़ बीन मेड येट। इसका मतलब है कि मैंने ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया हुआ है। मैं डाउनलोड्स पर अगर क्लिक करता हूँ तो भी मुझे वेंडर डैशबोर्ड नहीं दिखाई देगा। तो आपको समझना इस बात को है कि जब आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तभी आपको वेंडर डैशबोर्ड दिखाई देगा। ओके, मैंने डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर मेरे सामने गो टू वेंडर डैशबोर्ड आ गया है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ इस पर क्योंकि हमको नया नोट्स जोड़ना है। ये देखिए हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखाई देता है। इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि एक भी नोट्स नहीं डला हुआ है, टोटल 0 है, कंप्लीटेड 0 है, पेंडिंग 0 है, प्रोसेसिंग 0, सब कुछ 0 है क्योंकि हमने अभी नया अकाउंट बनाया है आपके सामने। हमें यहाँ पर नोट्स जोड़ना है तो चलिए जोड़ते हैं। प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स आपके नोट्स को ही बोलते हैं, आप ये मत सोचना यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट हैं। जो भी आपका नोट्स होता है वो यहाँ पर प्रोडक्ट की भाषा में बोला जाता है कि उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए यहाँ लिखा है नो प्रोडक्ट्स फाउंड, ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि सर मोबाइल से कैसे, मोबाइल से भी यही प्रोसीजर है, सेम है। आप सिर्फ उन पर ध्यान दीजिए कि किस किस चीज़ पर, किस किस बटन पर क्लिक करना है। आप मोबाइल से करें चाहे डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, बात एक ही है, सिर्फ थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो जाता है, बाकी प्रोसेस सेम रहती है। तो इसलिए ये ना घबराएं कि सर मोबाइल से कैसे अपलोड करें, कंप्यूटर से तो कर देते हैं। अगर मैं मोबाइल व्यू में आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। देखिए ये मोबाइल व्यू है, इसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं मोबाइल व्यू छोड़ के आपको डेस्कटॉप व्यू में ही समझाता हूँ। यहाँ देखिए हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें भरना पड़ेगा अपना नोट्स जोड़ने के लिए। सबसे पहले लिखा है अपलोड प्रोडक्ट कवर इमेज। कई लोग गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पर PDF को अपलोड कर देते हैं, पढ़ते नहीं है उसको कि लिखा क्या है, जस्ट ये अपलोड का साइन देख के ही यहाँ पर PDF को अपलोड कर देते हैं। क्योंकि हमने PDF अपलोडिंग का ऑप्शन जो है वो अभी बंद कर दिया है। आप PDF यहाँ पर अपलोड करेंगे तो 3 MB से ज़्यादा की PDF यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। और अगर आप PDF अपलोड करते हैं तो हम नोट्स अप्रूव नहीं करेंगे। हाँ, कवर इमेज के लिए आप PDF यूज़ करते हैं अगर तो ठीक है, बाकी आप नोट्स PDF का यहाँ पर आप नहीं जोड़ सकते हैं। आप गूगल ड्राइव या मेगा लिंक्स या अदर जो क्लाउड अपने स्टोरेज होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, उनकी लिंक्स को। ठीक, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। अपलोड है प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट नेम। यहाँ पर आप नाम लिखेंगे अपने उस नोट्स का जो आप बेचना चाहते हैं। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ बिजनेस स्टडीज हैंड रिटन नोट्स फॉर क्लास 12th, कुछ भी। यहाँ पर प्राइस आपको क्या रखना है, मैं कुछ भी प्राइस रख सकते हैं। और डिस्काउंटेड प्राइस मतलब कि 80 रुपये अगर प्राइस रखा है तो डिस्काउंटेड प्राइस आपने 60 रुपये रख दिया है, तो वो इस प्रकार का जैसा कि लिखा रहता है अमेज़ॉन वगैरह पे। यहाँ उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रोडक्ट टैग्स लगाने पर, टैग मतलब कि आपका जो भी नोट से रिलेटेड है जिस भी चीज़ से, वो यहाँ सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, वो वाला सेलेक्ट कर लेना। चलिए करके दिखाते हैं। अपलोड है प्रोडक्ट कवर इमेज, मैं कवर इमेज को अपलोड करता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि इससे आगे कुछ नहीं हो रहा। देखो ये लिखा है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 3 MB, तो 3 MB से नीचे होनी चाहिए आपकी इमेज। अगर ज़्यादा की रहेगी तो अपलोड नहीं होगी। अगर आपकी जो इमेज है वो 3 MB से ज़्यादा है तो आप क्रोम पर या किसी गूगल पर जाकर फ़ोटो या इमेज साइज रिड्यूसर टूल को सर्च करके उससे अपनी इमेज की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए वो बाद में बताएंगे आपको, पहले हम अपनी अपलोड करते हैं कोई सी फाइल। हमें इमेज अपलोड करना है, इमेज को अपलोड करते हैं। जैसे कि मैं ये वाली फ़ोटो लगा देता हूँ अपने नोट्स की, ठीक है।
ये हमारी फ़ोटो अपलोड हो रही है। इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो कितने जल्दी अपलोड होगी। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्ट टेक्स्ट में इसका जो भी है फ़ोटो का जो नाम है वो लिखेंगे। सभी जगह आप यही डाल सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं यहाँ पर जस्ट कॉपी करके मैंने यही यहाँ डाल दिया है, ये यहाँ डाला है और वही चीज़ यहाँ डाली है। मैंने तीनों चारों जगह एक ही चीज़ सेम डाल दी है। सेट फीचर इमेज, मैंने फिर सेट फीचर इमेज पर क्लिक कर दिया। ये वो वाली इमेज होती है जो आपको बाहर दिखाई देती है, सबसे बाहर रहता है ना। आप जब नोट्स पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा दूँ, SHN नोट्स, आपको पता चले कि ये वाली कौन सी इमेज हम जोड़ने वाले हैं। ये देखिए यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ना, ये वाले जो इमेजेस हैं सबसे बाहर वाले, ये जो इमेज, इसको फीचर इमेज बोलते हैं। यहाँ पर जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो ये आ गया। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल्स, ये जो भी, ये पहली फ़ोटो जो है ये कहलाती है फीचर इमेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है 1 या 2। ये क्वांटिटी हमको यहाँ नहीं चाहिए होती है। इन्होंने क्या किया है कि वो क्लिक नहीं किया है एक जगह, वहाँ उसकी वजह से ये आ रहा है। मैं आपको बताऊँगा वो कहाँ पर उन्होंने क्लिक नहीं किया था। चलिए, हमने इमेज जो है अपलोड कर दी है। अब इसका हम नाम लिख देते हैं। नाम चलिए मैंने लिख दिया है, ये वो वाला जो पहले से लिखा हुआ था, ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8 हैंडरिटन नोट्स, मैंने नाम लिख दिया। इसकी प्राइस मैं मान के चलिए रखता हूँ। हाँ, प्राइस को कैसे अभी कैलकुलेट करते हैं, कई लोगों का क्वेश्चन आता है व्हाट्सएप पे कि सर हाउ टू कैलकुलेट प्राइस। तो प्राइस में आपके जितने भी पेजेस हैं नोट्स के, आप उससे जस्ट हाफ या फिर 5 रुपये, अगर ज़्यादा पेज हैं तो 5-10 रुपये एक्स्ट्रा रख सकते हैं। जैसे मेरे नोट्स में अगर 100 पेजेस हैं तो मैं उस नोट्स की कीमत 40 रुपये रख सकता हूँ आराम से, या 50 रुपये भी रख सकता हूँ। ठीक, तो इसमें जो है इस नोट्स में शायद 100 पेज के लगभग हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी कीमत रखता हूँ 45 रुपीज़। लेकिन ये मैं डिस्काउंटेड प्राइस में रखूँगा। यहाँ नॉर्मल प्राइस रखूँगा 100 रुपीज़ और यहाँ पर डिस्काउंटेड में रख दूँगा 45। तो ये आपको ये मेन जो प्राइस रहेगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस कहलाएगा ये। आगे सेलेक्ट करते हैं कैटेगरीज। कैटेगरीज में यहाँ पर सर्च कीजिए बिजनेस स्टडी, क्योंकि मेरा जो नोट्स है वो बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने वही सर्च किया है। सर्च टैग मैं फिर से वही जो है सर्च करूँगा टैग। अगर यहाँ पर आपका टैग नहीं आता है तो डोंट वरी, इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप उसको ही क्लिक करें, दूसरे टैग को या कैटेगरी को सेलेक्ट ना करें, क्योंकि बाद में जब भी लोग आपके नोट से सर्च करेंगे तो आपके उस कैटेगरी में नहीं मिलेंगे, इतना ध्यान रखें। यहाँ आ रहा है एंटर सम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमको सिर्फ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि हमारे नोट्स बिकें, ताकि लोग देखें, अट्रैक्ट हों। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो नोट्स है ना, यहाँ पर ये लिखा है क्लास 10th, सब्जेक्ट, रिटन लैंग्वेज, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, स्टोरेज कितना है, मतलब PDF का साइज कितना है, किसने लिखा है। ठीक है, हम इतना ये सब कुछ जो है डाल सकते हैं इसके लिए। तो हम अपने नोट्स में भी ये सब कुछ डाल देते हैं। टोटल पेजेस, ये आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप कॉपी करना चाहें तो दूसरों के नोट्स से जाके कॉपी कर सकते हैं। मैं टोटल पेजेस में लिख देता हूँ, मान के चलिए 89। जितने नोट्स में पेजेस हैं उतना ही लिखना है, कुछ गलत नहीं लिखना है, नहीं तो कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है आपके ऊपर से हट जाएगा। बाद में फिर आप बोलोगे PDF नहीं सेल हो रही है सर, कैसे क्यों हो रहा है। ठीक है, PDF साइज में लिख देता हूँ। यहाँ पर साइज मान के चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 32 MB। यहाँ पर लैंग्वेज कर देते हैं, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, आपकी जो भी लैंग्वेज हो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट नहीं लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट ऊपर लिखना चाहिए, आप ऊपर लिख देना, मैं नीचे लिख देता हूँ। सब्जेक्ट में लिख देता हूँ बिजनेस स्टडीज। आप जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगे ना, आप सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे जाते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। और भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके ये कोचिंग के नोट्स हैं, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, ऐसा कुछ भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है अट्रैक्ट होकर आपके नोट्स को परचेस करें। क्रिएट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अभी कई लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि
कि हो गया हमारा नोट्स कंप्लीट, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अब आगे थोड़ा सा और इसमें काम करना पड़ेगा, तब जाके वो अप्रूव होने लायक आपका नोट्स होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखो डाउनलोडेबल पर क्लिक करना है, अगर वहाँ पर क्लिक नहीं है तो, और वर्चुअल पर क्लिक करना है, दोनों पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में पहला काम ये रहेगा आपका। आगे नीचे ही आप जाएंगे ना, यहाँ पर आएगा डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, कंटेंट लिखना है आपका, कंटेंट ऑफ दिस पीडीएफ। इसमें कंटेंट ऑफ दिस पीडीएफ के अंदर आपके जो जो भी हेडिंग्स हैं उस नोट्स की, मान के चलिए आपके नोट्स में जो जो चैप्टर्स हैं या कुछ भी, उनके नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा के 1 फिर 2 ऐसा करके, ठीक है, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, ये सब कुछ करके आप अगर यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह लिख देंगे तो आपके नोट्स ज़्यादा बिकने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आपको आराम से दिखाते हैं, समझ में नहीं आता जल्दी से। ठीक है, इन्वेंट्री, इस पर यहाँ पर जो है क्लिक करना ही करना है। अगर यहाँ पर आप क्लिक नहीं करेंगे इन्वेंट्री में तो आपकी ऐसी क्वांटिटी दिखाई देगी 1 2 3। अब नोट्स में क्या क्वांटिटी है, ये कोई क्वांटिटी वाला काम तो है नहीं है, ये पीडीएफ बेच रहे हैं हम, तो उसका कोई 1 2 3 होने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन्वेंट्री में क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, देखिए ध्यान से यहाँ लिखा है डाउनलोडेबल ऑप्शंस। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ डाउनलोडेबल ऑप्शंस लिखा है, इसके नीचे लिखा है ऐड फाइल। कई लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, ऐड फाइल पर आप क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर पीडीएफ जोड़ने वाले हैं। ठीक है, हमने इमेजेस जोड़ दी हैं, देखिए ऊपर आइए, इमेज हमने जोड़ दी है, और जो प्रोडक्ट के साथ में जो और इमेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर आइए आप, इस वाले नोट्स में नीचे ये 4-5 इमेजेस लगी हैं ना, 4 लगी हैं। चलो आपको इसके नीचे ऐसे ही जोड़ना है, तो आप प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे, ये अपलोड फाइल्स है, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे क्लिक। फिर आप ये जो और इमेजेस हैं इस नोट्स की, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं ये वाली कर लेता हूँ, आप एक साथ सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस जल्दी हो इसलिए दिखा रहा हूँ। मैंने ये वाली फ़ोटो भी अपलोड कर ली अपने नोट्स के लिए। ठीक है, क्या आपको यहाँ पर 4 इमेजेस, लगभग 4 इमेजेस जोड़नी है। आप ज़्यादा इमेजेस जोड़ेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है उसका, आपका नोट्स जो है लोड देरी से होगा, इसलिए आप 4 इमेज तक ही जोड़ें। और हाँ, ये जो साइज़ है ना, ये इस पर ध्यान दीजिए, ये लिखा है यहाँ पर साइज़ 154 KB। तो आपको ये जो साइज़ है ना, जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छी दिखनी चाहिए। और आप इमेजेस की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। गूगल पर जस्ट जाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए इमेज साइज रिड्यूसर। आप जैसे ही इन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने टूल्स खुल जाएंगे, जैसे ये है इमेज रिड्यूस इमेज ऑनलाइन, ऐसा। इनसे आप रिड्यूस करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपका नोट्स जो है जल्दी खुलेगा, क्योंकि उसकी साइज़ कम रहेगी। ठीक है, चलिए मैंने दूसरी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दी है, तो हमारी इसके नीचे ये वाली फ़ोटो आ चुकी है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, हमने नाम इसका लिख दिया नोट्स का, फ़ोटो भी ऐड कर दी है, उसके नीचे की फ़ोटो भी ऐड कर दी है, प्राइस हमने सेट कर दिया है, हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी है, टैग सेलेक्ट कर दिया है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख चुके हैं हम पहले ही। ये इतना काम हो गया है। हमने अभी तक के काम में पीडीएफ को अटैच नहीं किया है। ठीक है, चलिए वो करते हैं। यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख देना आप लोग। यहाँ पर हमने इन्वेंट्री में इस पर क्लिक कर दिया है, ये नीला हो गया है। इसके बाद डाउनलोडेबल ऑप्शंस पर आते हैं, यहाँ पर ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखना है फाइल का नेम। फाइल का नेम मतलब आपका नोट्स क्या है, पीडीएफ का नाम क्या रहेगा, नोट्स का नाम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, स्पेलिंग पर मत जाना, गलत हो गई है, सही कर देता हूँ। यहाँ लिखा है HTTPS, यहाँ पर URL देना है आपको। पहले क्या होता था, यहाँ चूज़ फाइल करके हम लोग PDF को अपलोड करते थे, लेकिन अब हमें चूज़ फाइल पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट हमें गूगल ड्राइव का लिंक चाहिए। अब गूगल ड्राइव का लिंक कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपके पास PDF होनी चाहिए। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगी, वो आपके यहाँ पर कंप्यूटर में या कहीं पर भी स्टोर रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे पास स्टोर है PDF, जैसे कि ये डली है एक PDF, ये भी है PDF। तो
आप अपनी PDF को एक अलग फोल्डर में रखें, उसके साथ इमेजेस भी रखें ताकि हम आसानी से अपलोड कर पाएँ। चलिए अब दिखाता हूँ मैं दूसरा पार्ट इसका कि गूगल ड्राइव पर आपको नोट्स कैसे डालना है। तो पहले हम ये कोई भी जो है अपना वेब ब्राउज़र खोलेंगे, उसमें गूगल खुला हुआ है। अपना जीमेल अगर लॉगिन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ लिखा है ड्राइव, ठीक है, ड्राइव पर जाते हैं। आई होप कि आपने सबने गूगल ड्राइव का नाम तो सुना ही है और वहाँ पर आपने नोट्स अपलोड किए होंगे। अगर नहीं किए हुए तो चलो मैं दिखा देता हूँ। ये मेरी गूगल ड्राइव खुल गई है। यहाँ पर मैंने एक ही नोट्स अपलोड किया है, ठीक है। मैं आपको एक नया नोट्स अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही इस इंटरफेस पे आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करो। वो मोबाइल में भी ऑप्शन आता है प्लस का चिन्ह रहता है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे। देखो प्लस का साइन यहाँ पर भी है, ठीक है। न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड। अगर आपको एक फ़ोल्डर अपलोड करना है जिसमें आपने बहुत सारी PDF डाल रखी हैं तो आप फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, या फिर एक फ़ाइल करनी है चूज़ तो एक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक करता हूँ, ठीक। ये मैंने अपलोड फाइल पर क्लिक किया और मैं अपनी PDF की फ़ाइल जो है वो ये वाली अब फाइल जो है अपलोड कर देता हूँ, ठीक। क्योंकि ये वही सिलेक्ट हो गई है जो ऑलरेडी यहाँ पर डली हुई है, कोई बात नहीं है। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गई है। इस तरीके से आपकी PDF अपलोड हो गई, ऐसा दिखाई देने लगेगी। अब हमें लिंक कहाँ से लेना है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और यहाँ से ये वाली लिंक जो है वो ले लेते हैं, जबकि ये लिंक लेने से कोई मतलब नहीं होता है। ये लिंक काम नहीं करेगी, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इसका शेयरेबल लिंक लेनी है जो कि आप किसी को भी शेयर करें और काम करे वो। तो उसको कैसे लेंगे हम, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और देखो यहाँ लिखा है गेट लिंक, ठीक है। ऑफलाइन हो गया। यहाँ जाएंगे, गेट लिंक पर क्लिक करेंगे। गेट लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने वो जो URL है, जो लिंक है, वो लोड होने लगेगा। लोड होने के बाद देखिए ये आपका लिंक है ना, ग्रीन कलर में होना चाहिए। कई बार होता क्या है, अभी मेरा तो ये एनीवन विथ द लिंक सेलेक्ट है, कई बार ये रहता है ऐसा, ठीक है। इस तरीके से रहेगा ये कई बार। और आपने अगर ये वाला लिंक कॉपी किया और फिर आप इसको खोलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरे ब्राउज़र में आपको खोल के दिखाता हूँ। चलिए मैं न्यू प्राइवेट विंडो में खोल के दिखाता हूँ। वो वाली लिंक ये मैंने डाली और मैं इसको किया क्लिक। ये देखिए वो जो है वो नहीं खुलेगी लिंक, ठीक है। आपने जो वहाँ पर कॉपी किया है वो वाली लिंक नहीं खुलेगी। ये आ रहा है ऐसे, लॉगिन करो, ये करो, वो करो। हालांकि उस टाइम आएगा कि वो कैन नॉट एक्सेस या डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, ऐसा आएगा। तो आपको कौन सी लिंक लेना है, आपको लेना है, चलिए मैं बता दूं। यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ होना चाहिए एनीवन विद द लिंक, ठीक। एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन व्यू। वो सब लोग देख सकते हैं जो भी इंटरनेट पर हैं। अब ये जब ग्रीन हो जाएगी उसके बाद कॉपी करना है, ठीक है। ये कॉपी की हमने और इसको हम जाएंगे SHN वेबसाइट पर, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ जस्ट पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ डाउनलोड लिमिट अगर आपको लगानी है कि आपके नोट्स कोई कितने बार डाउनलोड कर सके, तो जनरली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ 10 करें आप और यहाँ पर 30 करें। मतलब 1 महीने तक आपके नोट्स 10 बार डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके आगे आपके नोट्स डाउनलोड नहीं होंगे। जैसे ही 1 महीना हो जाएगा आपके नोट्स का जो परमिशन है डाउनलोड करने की, जिसने भी ख़रीदा है वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। 10 बार डाउनलोड कर सकता है वो। अभी जो है सेव प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे
तो आपका सक्सेसफुली नोट्स जो है वो सबमिट हो जाएगा। हम हमारी टीम चेक करेंगे आपके नोट्स को, आपके नोट्स की क्वालिटी को। अगर सब कुछ सही रहता है ना तो हम अप्रूव कर देते हैं। अप्रूवल का समय आपको बता देते हैं, या तो आपके नोट्स अगर रात में आपने डाले हैं ना, लेट नाइट डाले हैं, तो सुबह आपके नोट्स 8 बजे के पहले अप्रूव कर दिए जाएंगे। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं तो डोंट वरी, वो 12 बजे 2 बजे तक अप्रूव हो जाएंगे, या नहीं तो अगली नाइट तक अप्रूव हो जाएंगे। 12 घंटे लगते हैं मैक्सिमम। और अगर आपके नोट्स 12 घंटे तक अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं ना, तो आप ये बात मान के चलिए कि आपके नोट्स में कुछ ना कुछ कमी है। हम आपको नोटिफिकेशन भेजने की कोशिश हम वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे। अभी फ़िलहाल में हम नोटिफिकेशन किसी प्रकार का नहीं भेजते हैं, हम डायरेक्ट चैटिंग का ऑप्शन देते हैं, ताकि आपके अगर नोट्स पेंडिंग हैं तो आप ये व्हाट्सएप का चिन्ह है, इस पर जाके चैट कर सकें। आप बोल सकते हैं कि सर हमारे नोट्स पेंडिंग हैं, आप इसको अप्रूव कर दीजिए। तो जो भी प्रॉब्लम रहेगी हम आपको बता देंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपके नोट्स जो है अप्रूव नहीं किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सभी समस्याओं के समाधान हो गए होंगे, और अगर कोई भी समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप है, इस पर हमेशा आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिलता है। हमारी टीम या फिर और भी जो लोग इसके लिए लगाए गए हैं वो रिप्लाई जल्दी से जल्दी देते हैं, एडमिन सर भी दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी समस्या रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, आप बिल्कुल बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं।